भक्त परिवार को सादर नमस्कार। आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो खूब सुना है, लेकिन चित्रकूट का डंडा सरकार एक ऐसा स्थान जो सदियों से, कई दशक से लोगों की कामनाओं को पूरी करने के लिए जाना जाता है। गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतनाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। चित्रकूट जो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है, आज एक ऐसे स्थान डंडा सरकार में हम पहुंचे हैं। इस अद्भुत जगह के बारे में आप जानिएगा कि वास्तव में इस जगह का नाम डंडा सरकार क्यों पड़ा और यहाँ आने से मनोकामनाएं क्यों पूर्ण होती हैं। तो महाराज जी, क्या इतिहास है यहाँ का और कैसे लोग यहाँ आकर के गदा खा करके कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरी कामनाएं पूरी हुई हैं। जी, यहाँ हमारे बाबा जी के पिताजी जो है यहाँ हनुमान जी महाराज की स्थापना किया। पहले यहाँ कच्ची झोपड़ी थी। कच्ची झोपड़ी के बगल में यहाँ एक चबूतरा था। चबूतरा में एक संत जी निवास करते थे। वो संत जी, एक बार उनकी इच्छा हुई कि हमें मंदाकिनी स्नान करना है, तो कई लोगों से कहा, लेकिन उनको कोई मंदाकिनी स्नान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वो हमारे बाबा जी के पिताजी जो यहाँ बैठते थे, उनका अच्छा खासा प्रेम था, दोनों में एक दूसरे में सद्भाव थे। तो उन्होंने जो है फिर हमारे परबाबा जी से कहा कि आप पहलवान नाम से जाने जाते हैं और आज हम पहलवान से बात रख रहे हैं कि हमें मंदाकिनी स्नान करा के हमें भी मुक्त करने की कोशिश किया जाए, अति कृपा होगी। तो हमारे परबाबा जी ने कहा कि महाराज जी, बिल्कुल संत सेवा के लिए हमारा ये जीवन उपस्थित हुआ है और आप चलिए, जैसे भी कहें मैं आपको मंदाकिनी स्नान करा के लाता हूँ। तो हमारे बाबा जी के पिताजी जो थे वो उनको कंधे पे बिठा के ले गए और मंदाकिनी जी का स्नान करवाया। स्नान कराने के बाद उनको कंधे पे ही बिठा के उनको वहीं जो है हनुमान जी के बगल में चबूतरा था, बरगद का पेड़ था, वहीं जो है उनको छोड़ा। वो बरगद के नीचे ही तपस्या और भगवान का भजन किया करते थे। तो जब मंदाकिनी स्नान कराने के बाद उनको यहाँ छोड़ा, तब उन्होंने जो है कहा कि पहलवान, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसी बरगद से एक डंडा निकाल के उन्होंने दिया और बोला कि इस डंडे से जो भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा उसकी सभी, हनुमान जी महाराज, सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज से लगभग 60 वर्ष पहले की पूर्व की बात है। एक जो है यहाँ रीवा जिले के ग्राम दुल्हरा नाम है, एक सोनी जी यहाँ आते थे, उनकी कोई संतान नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने महाराज जी से डंडे का आशीर्वाद लिया और बोला कि महाराज जी, हमें संतान की आवश्यकता है, आप कृपा करके हमें संतान प्राप्ति का कोई साधन बताइए। तब जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कहे जाओ बेटे, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सोनी जी यहाँ से गए, उनको 1 साल के अंदर ही एक नहीं 2 पुत्र प्राप्त हुए, 2 बार जोड़ा पुत्र मिले और उनकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हुई। तब उन्होंने ही जो है यहाँ इस मंदिर का, नहीं पहले कच्ची झोपड़ी थी, बाद में जो है इन्होंने, सोनी जी ने ही, ग्राम दुल्हरा के रहने वाले थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। बस। डंडा कहाँ है वो वाला? ये डंडा ये रखा है। ये तो चांदी का है। ये चांदी के अंदर इसमें लकड़ी है। अच्छा। ऊपर से इसको अब चांदी जो है फिट की गई है। ये रामायण के चौपाइयों के द्वारा रामचरितमानस, जो हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह जाना जाता है, उसी के द्वारा यहाँ चौपाइयों से इस डंडे का आशीर्वाद दिया जाता है। जो भी आशीर्वाद प्राप्त करता है, हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है डंडा सरकार की कि वो उन सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये है डंडा सरकार का वो इतिहास, जिसे जानकर ये महसूस होता है कि वास्तव में कामनाओं की पूर्ति होती है। और अयोध्या के बाद श्री राम को चित्रकूट ही सबसे प्यारी जगह लगी, तब उनका मन यहाँ रम गया था। और अगर आप चित्रकूट आते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो आधी परिक्रमा यहाँ से पूर्ण होती है। और इस हनुमान जी के स्थान पर आकर के आप डंडा सरकार का ये आशीर्वाद गदा के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ जब प्राप्त कर लेते हैं, तो मोदी से बड़ी गारंटी है कामतनाथ की, हनुमान जी की,
कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए।